ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीरा पाप शरीरा जाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आज का है वो ये है कि सत्य की तरफ हम आगे बढ़ें। सत्य क्या है? बहुत सारा सत्य है। जो कुछ आप देख रहे हैं सब सत्य है, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करते या उसकी गरिमा को, महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये सब जानते हैं ये शरीर आज नहीं कल समाप्त हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन समाप्त होने से पहले हमें क्या करना चाहिए ये किसी को मालूम नहीं है। हम देखते हैं, रोज सुनते हैं, कोई चलते चलते गिर गया, हठात प्राणांत हो गया। किसी को अभी कल पढ़ रहा था, कोई ड्राइवर चला रहा था बस, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो बस एक्सीडेंट कर गई, पेड़ में जितने यात्री थे सब जख्मी हो गए। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये मृत्यु, ये जो देख रहे हैं आप, अकाल मृत्यु, इसके पीछे कुछ राज है, रहस्य है, उसे आप जानें। अगर आप जान जाते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा। मृत्यु तक आप सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अन्यथा मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए यदि आप नहीं जानते, नहीं पूरा किए हैं ड्यूटी, तो छटपटाते रहेंगे, प्राणांत होगा नहीं जल्दी। तो ये सबको जान लेना चाहिए। ये परम सत्य है कि मृत्यु हर व्यक्ति की, हर जीव का होता है। जो शरीर के रूप में जन्म लिया है उसका अंत होना ये निश्चित है। ये प्रकृति का ऐसा ही विधान है। इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं
और सत्य यही है कि ये शरीर आज नहीं कल जाएगा। ठीक है, जाने दीजिए। जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इस बात को समझिए। ऐसा नहीं हो कि हठात पता ही नहीं है कौन आदमी कब कैसे मर गया, बाकी बाद में लोग परेशान हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग दुखी हैं, हाय हाय कर रहे हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है हाय हाय करने की। यदि आप अलर्ट हैं कि हाँ हम मृत्यु को वर्ण करते हैं, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले की ड्यूटी यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा मेरी बात। जैसे देखिए, आपका धन संपत्ति कुछ है आपके पास, सभी के पास कुछ न कुछ है। जो धन संपत्ति स्वतः आपके परिवार के लोगों को अथवा आपके बच्चों को मिल जाए आपके अनुपस्थिति में, उसकी तो चिंता विशेष नहीं करने से भी चलेगा। किंतु जो संपत्ति आपके नहीं रहने पर विपत्ति खड़ा कर दे, लड़ाई शुरू हो जाए उसके बंटवारे के लिए, लेन देन के लिए, ऐसी संपत्ति को आप अपने जीवित अवस्था में ही कागजी रूप से, कानूनी रूप से लिख के, पढ़ के उसके हैंडओवर कर दें। मरने का इंतजार मत कीजिए, ठीक से समझ लीजिए। यदि कोई वारिस है आपकी संपत्ति का और आपको मालूम है कि आपकी नहीं रहने पर ये अपने आप उसके नाम चली जाएगी, तब चिंता का विषय नहीं है। ये तो आपके धन की बात मैंने करी। आपका कैश यदि है, बैंक में रखे हैं, तो नॉमिनी को डिक्लेयर कर दीजिए ताकि वो बैंक हजम न कर जाए अथवा गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा। आपने मेहनत से 2-2, 4-4 पैसे कमा के जुटाए, लेकिन वो किसी के काम में नहीं आएगा। इसलिए उसकी व्यवस्था पहले कर लीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए। कब? जब आप रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, 60 के ऊपर हो गए, 65 के ऊपर हो गए, जब आपकी प्रधानता परिवार में गौड़ हो गई। पहले आप मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे, अब आप मुख्य नहीं रहे। आपके बाल बच्चे, भाई बंधु लोग कमाने लगे, परिवार को संभालने लगे, अब आप गौड़ हो गए, अब आप रिटायर हो गए। इसलिए आपको इन जिम्मेदारियों को सौंप देना चाहिए। आपकी अपनी संपत्ति जो आप रखे हैं, उसको जिसको देना है उसके नाम कर दीजिए, और उसमें से कुछ पैसा आप अपने खर्च के लिए भी निश्चित रूप से रखिए और खर्च करिए। अभी तक आप दूसरों के खुशी के लिए जी रहे थे, अब आप रिटायर हो गए हैं, अपनी खुशी के लिए भी जीना सीखिए। हमेशा धन कमाने में आपकी जिंदगी गुजर गई, सुख दुख जो भी हुआ आपने उसको ख्याल भी नहीं किया, केवल धन कमाने में लगे रहे। ठीक है, लेकिन अब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगिए। आप जो चाहते थे नहीं कर पाते थे, अब करना शुरू कर दीजिए। आपकी अंदर में इच्छा है समाज कल्याण के लिए कुछ खर्च करें, तो वहाँ दान दे दीजिए। गरीबों को कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए। पहले आप नहीं दे रहे थे, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख रहे थे, अब आप रिटायर हो गए हैं, आपके बाल बच्चे स्वतः कमाने लग गए हैं। अब आप अपने कमाए हुए धन के कुछ भाग को समाज के लिए भी खर्च करिए, अपने लिए खर्च करिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खर्च कीजिए। देशाटन
की इच्छा है कहीं जाने की, आने की, घूमने की, वो पूरा कर लीजिए। जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। आपके धन की उपयोगिता बहुत है। आप जो काम धन से, अपने कमाए हुए धन से करना चाहते हैं उसे पूरा कर लीजिए, अन्यथा आपके काम में वो नहीं आएगा। ये धन संपत्ति के विषय में बता दिया, और यदि कुछ बात रह गई है, वो समझदार हैं आप लोग, क्या करना चाहिए कर लीजिए। अब मानसिक परिवर्तन को देखिए। आपके अंदर जो विचारधारा है, सोच है, उसमें परिवर्तन लाइए। कैसा परिवर्तन? आप पावर में थे जब कमा रहे थे रुपया, आप जो कहते थे वो होता था, जो चाहते थे वो आप करते थे। अब आप प्राथमिक नहीं रहे, गौड़ हो चुके हैं, कमाने वाले घर में और लोग भी हो गए हैं। अब आप अपना ये शासन हटा लीजिए, लोगों को अपने तरीके से जीने दीजिए। आप किसी के पीछे मत पड़िए, परिवार में नहीं तो विघटन होगा। जो जैसे जीते हैं जियो, हर आदमी को अपना जीने का अधिकार है। आप भी अपने तरीके से जिएं। विचारों में परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आप पहले एक साधिकार बोलते थे कि ये काम करो, ऐसे करो, अब वो अधिकार वापस ले लीजिए। जिसकी जो इच्छा है करो भाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? जैसे मैं पहले कहता हूँ ये हाथ उठाओ, ऐसे करो, यूँ करो, यूँ करो। अब मैं कहता हूँ कभी कभी आप अपनी मर्जी से जो आसन इच्छा है वो करो। फर्क समझ लीजिए। पहले मैं आपको, जब आप नहीं जानते थे तो मैं बताता था कि ऐसे करो, ये मत करो, समझा दिया, सिखा दिया। अब आप बड़े हो गए। अब मैं कहता हूँ अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता के अनुसार आसनों का चयन करो और उसी का अभ्यास करो। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से घर में, परिवार में अपने शासन को वापस लो। नहीं, अब यहीं पर उदाहरण के रूप में यहाँ मीटिंग होती है, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं रिटायर हो गया हूँ, इसलिए हम यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर लोग, उन्हीं से कहते हैं कि आप लोग डिसीजन लीजिए। यदि उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी या मैं देखूँगा कि बहुत सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो मैं सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि करने वाले आप हैं। मैं गौड़ हो चुका हूँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। ये आश्रम खड़ा हो गया है, आपको ज्ञान भी दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब करके दिखा दिया, सिखा दिया। अब आप इसे चलाइए। आप मेरी बात समझिए। मैं इसकी रक्षा सुरक्षा जब तक हूँ कर दे रहा हूँ सेवा के भाव से, लेकिन ये आपकी संपत्ति है, आप इसे चलाइए। ठीक इसी प्रकार आप अपने परिवार में जो साधिकार बोलते थे, अब वो अधिकार वापस ले लीजिए। अब केवल दृष्टा बन जाइए। आप देखने वाले हैं, करने वाले आपके लड़के होंगे, आपके वारिस होंगे, या जिन्हें आप देना चाहते हैं उनसे कराइए। सारा काम खुद मत करिए। मिस्टर कपूर, याद रखिए मेरी बात, सारा काम खुद मत करिए। कर सकते हैं लेकिन नहीं करिए। क्यों? राजपाट अपने वारिस को सौंप दीजिए, जिम्मेदारी भी सौंप दीजिए, उनको सोचने दीजिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप
मरने के एक दिन पहले तक परिश्रम कर रहे हैं, खट रहे हैं, और लड़के मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप मर रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए बता रहा हूं। तो जिम्मेदारी सौंप दीजिए, मालिकाना हक सौंप दीजिए, जिसको देना चाहते हो आप, ठीक है। किसी प्रकार का उसमें जोर जुलूम नहीं है कि आप किसी को इन्हीं को दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपने परिश्रम से कमाया है।